हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक बादशाह से वली बनने की पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बल्ख, जो आज के अफ़गानिस्तान में है, का एक बादशाह था बिन अदहम। वो ना सिर्फ़ एक ताकतवर शासक थे, बल्कि बहुत अमीर और हर तरह के ऐशो-आराम में रहने वाले इंसान भी थे। उनके पास बड़े महल थे, सैकड़ों नौकर-चाकर, फ़ौजें, घोड़े, हाथी और इतना खज़ाना कि गिनना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस शाही ज़िंदगी के बावजूद उन्हें कभी चैन नहीं मिला। रात को जब वो सोने के लिए जाता तो बहुत मुलायम बिस्तर होते, लेकिन नींद नहीं आती थी। उनके पास सब कुछ था, मगर फिर भी दिल बेचैन था। उन्हें लगता था कि कुछ तो है जो उनकी ज़िंदगी में अधूरा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। एक सपना जो सब कुछ बदल गया। एक रात वो महल की छत पर सो रहे थे। आधी नींद में उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर महल की छत पर चढ़ रहा है। हैरान होकर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बादशाह का महल है। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। हजरत इब्राहीम ने चौंक कर कहा, ऊंट महल की छत पर कैसे मिलेगा? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, तो फिर तू इस शाही महल में रहकर अल्लाह को कैसे ढूंढेगा? इतना कहकर वो आदमी गायब हो गया। हजरत इब्राहीम की नींद टूट गई और दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो समझ गए कि यह कोई आम सपना नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से एक सीधा इशारा था। बदलाव की शुरुआत, तौबा और दुनिया से अलविदा। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना ताज, तख्त, महल और सारी दौलत छोड़ दी, नौकरों को आज़ाद कर दिया और अपना सारा माल गरीबों में बांट दिया। अब वे एक साधारण इंसान की तरह अल्लाह की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने जंगलों में जाकर इबादत की, सूफियों और दरवेशों से इल्म लिया, रोज़ा रखते, नमाज़ें पढ़ते और खुदा से सच्चा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते। अब वो न किसी महल के मालिक थे, न किसी फ़ौज के सरदार, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून और नूर रोशनी था, जो कभी शाही ज़िंदगी में नहीं मिला। लोगों की हैरानी और उनका जवाब। एक बार एक आदमी ने उनसे कहा, आपने इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ दी? क्यों? आपने क्या पाया? हज़रत इब्राहीम मुस्कुराए और बोले, पहले मैं सोने के पलंग पर सोता था, लेकिन नींद नहीं आती थी। अब ज़मीन पर लेटता हूँ और सुकून की नींद आती है। पहले मैं लोगों का हुक्म मानता था, आज सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह अल्लाह का डर था, मोहब्बत थी और सच्चा चैन। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सच्ची खुशी और सुकून दौलत या रुतबे में नहीं होता। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत छोड़कर खुदा से जुड़ता है, तभी उसे असली चैन मिलता है। अल्लाह पर यकीन। हजरत शाह करमानी की एक ही बेटी थी। एक दिन एक राजा ने उनकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन शाह करमानी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था। जब लड़की शादी के बाद अपने शौहर के घर आई तो उसने घर में एक सूखी रोटी देखी। उसने पूछा, ये क्या है? लड़के ने जवाब दिया, ये रोटी रात की बची हुई है, मैंने इफ्तार के लिए रखी थी। ये सुनते ही लड़की नाराज होकर पीछे हट गई। लड़का बोला, मैं पहले से जानता था कि एक राजा की बेटी मेरी गरीबी को कब तक सह पाएगी। लड़की ने जवाब दिया, मुझे गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुम्हें खुदा पर भरोसा नहीं है। मेरे अब्बा ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन जो खुदा पर यकीन ही ना करे, वो नेक कैसे हो सकता है? लड़की की बात सुनकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो रोटी जरूरतमंद को दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेकी सिर्फ नमाज रोजे में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने में है।